अगर आपका भी कोई भी ज़मीन संबंधित प्रॉपर्टी संबंधित समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए सवाल ये विकास कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरा ज़मीन 30 साल पहले खरीदा गया और उस ज़मीन पे मेरा मकान भी बना है पर रजिस्ट्री नहीं है, तो अपने नाम जो है कैसे कराएं। तो ये पूछ रहे हैं कि इनको अपने नाम अगर कराना है तो कैसे कराएंगे। देखिए एक चीज़ होता है कि अगर आपका जो ज़मीन मान लेते हैं खरीदा गया है, ठीक है, आपने बोला 30 साल पहले खरीदा गया है लेकिन आपको रजिस्ट्री वाला कागज़ सिर्फ नहीं है, तो कागज़ का नकल तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में मिल जाएगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्री हुआ था, वहाँ पे उसका डुप्लीकेट कॉपी जो नकल है वो आप निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका रजिस्ट्री ही नहीं हुआ, आपका कोई जो है कागज़ नहीं बना, तो उस केस में तो आपका मान लेते हैं खरीदने का कोई भी प्रूफ नहीं है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन फिर भी आपका घर बना हुआ है तो आप इसके लिए सीओ के पास आवेदन करके ज़मीन का बंदोबस्त करा सकते हैं, इसलिए कि आपका 30 साल से ज़मीन का कब्जा है, ठीक है। तो ये दो जो है यहाँ पे उपाय है। दूसरा ये होता है कि आपका अगर कोई ऐसा प्रूफ है कि आपने जैसे ज़मीन खरीदा है, ठीक है, और वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो आप उन पे दबाव बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री पेपर नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप उसका नकल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्री पेपर नहीं है लेकिन आप ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, जमाबंदी कायम है, तो फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने बोला कि अपने नाम कैसे कराएं, है ना, तो इसमें मतलब है कि अगर आपका नाम ये नहीं है तो अभी आप इसका मतलब जो है, इसका मतलब तो यही होता है कि आपका नाम से जो है रजिस्ट्री अभी नहीं हुआ है, आपने खरीदा लेकिन ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ। तो आप इसको अपने नाम से कराने के लिए आप उसके लिए सीओ को आवेदन करना चाहिए। वेरीफाई करने के बाद आप लंबे समय से यहाँ पे रह रहे थे, आपने ज़मीन खरीदा लेकिन बेचने के वाला के द्वारा जो है वो ज़मीन नहीं लिखा जा रहा है, तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ से मदद मिल सके, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं 11 साल पहले एक ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था लेकिन उसका सर्वे नंबर 242 के जगह पे 110 हो गया, ठीक है। देखिए ये काफ़ी का अंतर हो गया, कोई एक डिजिट का अंतर ना हो गया, ठीक है, 110 हो गया। और डीड जो है करेक्शन के लिए टाइटल शूट किया हूँ, नोटिस जो है वो रिसीव कर लिया है, लेकिन अब कोर्ट में जो है हाजिर होने के लिए रुपया मांग रहा है। सर मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। नहीं भी अगर हाजिर होगा ना, सबसे पहले वो बात है ना, कर नहीं हाजिर होना तो अब फिर भी कोर्ट का केस का डिग्री आप वकील से संपर्क कीजिए। अगर वो नहीं भी हाजिर होता है, अगर नहीं हाजिर होता है, ठीक है, एक होता है कि हाजिर होकर स्पष्ट कर देना, ठीक है, एक होता है कि नहीं हाजिर हुआ, नहीं हाजिर तो भी डिग्री आपकी होगी, है। आप जिस बात के लिए केस किए, दूसरा पार्टी उस नोटिस को रिसीव करता है और वो फिर कोर्ट में नहीं आता है, उस पर पहल नहीं करता है, तो उस केस में डिग्री आपकी होगी और आपका सुधार हो जाएगा, है ना। तो यही तरीका होता है, ठीक है। अगर आप आ जाता है, वो उस बात को कबूल कर लेता है, एक ये भी होता है कि नहीं कबूल भी कर सकता है, ठीक है, और वहां पे जाके नहीं कबूल कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर वो कबूल कर लेता है तो सुधार हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि अगर वो नहीं आया ना तो भी आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए वकील से आप इस बात का जो है सजेशन लें एक बार, क्या प्रक्रिया देते हैं वो। ये पूछना है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर जो है वो दोनों पार्टीज का जो है वो में हाई कोर्ट में केस जो है डिसमिस होता है, तो उस प्रॉपर्टी कब्जा कैसे करें, जबकि 7 ईयर से उस पे केस में अभी तक जो है यहाँ पे, तो मौजूदगी में अगर केस डिसमिस होता है उस पर निकाल लें, ठीक है। और डिसमिस होने का मतलब होता है, देखिए कोई केस अगर डिसमिस हो जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे सहमति हो गया उस बात के लिए, जो केस किया है उसका मतलब केस उसी का जीत होता है, ठीक है। तो उस पर अगर आपको ये करना है तो वो जो उसका कॉपी लेकर आप जो है सीओ साहब से मिलिए, अगर आपको उस पर कब्जा वगैरह जो भी है करने में दिक्कत हो रहा है। तो ये पूछ रहे सर जो है लिखने में मिस्टेक हो गया था, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं 45 साल से उसका जमाबंदी मेरे पिताजी के नाम से, और जो है वो वास्तविक पर्चा है 1 लाइन है ना ऑफ है ना, लैंड रसीद भी है रजिस्टर 2 में नाम भी, लेकिन अब कोई और बोल रहा है कि ये मेरा नाना के नाम से केवाला है, ये मेरा ज़मीन है। नहीं केवाला होगा, लेकिन आप जो है जिस समय
45 साल से अगर उसका आप जमाबंदी है पिताजी के नाम से, और वो अगर पर्चा है सारा कुछ है आपका, है ना, रजिस्टर 2 में है, लेकिन अब कोई अगर बोल रहा है ना वो, तो ये चीज़ जो है इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए। आपका अगर जमाबंदी कायम है ना, और आपका रजिस्टर 2 में सारा नाम भी है, तो आपको सबसे पहले कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इस बार सर्वे में आपका नाम भी आ जाएगा, और नहीं तो आप चाहें तो उस ज़मीन को अपने किसी घर के सदस्य के नाम रजिस्ट्री करके नया पेपर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसा का वेस्ट है, यानी ऐसे भी आपका वो आप उस पर कायम रहें, ज़मीन पर दखल जो है बना कर रखें, ठीक है, ज़मीन का रसीद अप टू डेट कटाते रहें तो कोई तरह का समस्या नहीं होगा। अगला सवाल है, ये पूछ रहे सर मेरे जो है हिस्सेदार गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे दादाजी की हत्या कर मेरे 60 बीघा जमीन मिल बांटकर अपने नाम पर करवा लिया। बिहार सरकार विद्यालय बनवा दिया, सरकार के पास कोई आधार नहीं है। मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पुराने खतियान और नया खत 80 बीघा करके जोत रहा है। मेरे दादा के नाम पे 5 एकड़ किया। कर्मचारी से मिलने पर पता किया तो बोला इतना दिन कहाँ थे। कर्मचारी भी जो है पार्टी से मिला हुआ है, 1965 से ये बात है। हाँ बिल्कुल, जो है वो चालक लोग भी मिला है, और इसका खास इस पे वीडियो बनाकर जो है आप हम आपको फॉलो करता हूँ। देखिए ये रणधीर यादव जी, देखिए हम आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। आपने बोला कि मेरे पास पुराना जो है ना, पुराना खतियान भी है ना, खतियान है, तो ये आप ओरिजिनल कॉपी रख लीजिए, एक फ़ोटो कॉपी भी कर लीजिए। नया खतियान जो है वो उसका जो है वो भी उसका ओरिजिनल कॉपी निकाल लीजिए और एक फ़ोटो कॉपी कर लीजिए। नया ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में आपका जमा होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सबसे पहले जो उसके अकॉर्डिंग है, काहे कि आपका हो सकता है कि कुछ उसमें सुधार करना, ज़मीन दूसरे के कब्जे में है, उसके अकॉर्डिंग वो जितना भी आपको लग रहा है कि जितना ज़मीन आपके पास है फिलहाल, जो ज़मीन पास में है और जो ले लिया गया उस पर आप टाइटल सूट कर सकते हैं, ठीक है। जो ज़मीन ले लिया गया वो सारे पे टाइटल सूट आपको करना है, ठीक है। और पुराना खतियान नया खतियान यहाँ पे जमा हो जाएगा और उस आधार पे आपका जो है डिग्री होगा। अगर आप उसके वंशज हैं तो फिर आपका कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता है। जो भी है ज़मीन वो अगर सरकार पे भी होता है तो सरकार को भी आपको नोटिस, अगर बिहार सरकार भी हो गया ज़मीन तो बिहार सरकार पे भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं कि मधेपुरा जिले के आलमनगर इटहरी जो है गौची डी में जो है खाता 8687 है, जमाबंदी 8687 है, जो है एक तरह से अमीन मेरे दादाजी ने बेचा, लेकिन लेने वाले के पास केवाला है लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाया। 47 साल से 1976 में बेचा था, लेकिन ऑफलाइन भी जो है पता किया तो जमीन 180 डिसमिल बचा हुआ है, तो जमाबंदी ऑनलाइन कायम है, सर्वे होने वाला है, क्या कागज लगेगा? मेरे पास ऑनलाइन खतियान है, सिर्फ रसीद नहीं कटा है, एक बार भी ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन जो है कटा सकता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि मरबा में ज़मीन है मेरे, ये इनका लगता है दूसरा क्वेश्चन है ना, इन्होंने सेकंड लिख दिया। देखिए हम आपको बता देते हैं सबसे पहले, अगर आपका ज़मीन बचा हुआ है ना, सबसे पहले तो जिनके नाम से खतियान है ना, खतियान है, उनके हिसाब से जो सबसे पहले एक आप आपस में बंटवारा का कागज़ बना लीजिए, ठीक है, और उसको ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन जो है या कहीं से अपने से नहीं कर सकते तो करवा लीजिए। ये बिहार भूमि.gov.in पे जो है बंटवारा का जो है दाखिल खारिज आपको जो है कर देना है, दाखिल खारिज, और ये ऑनलाइन जो है आपको पूरा ये प्रोसेस कर देना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हो गया, अब उसके बाद जो इनका ये ऑनलाइन करने के बाद जो है फिर आपका उसका रसीद जो भी ज़मीन बचा हुआ है वो सारे को आप आपस में बांट लेंगे, अगर आपका ऑनलाइन खतियान में अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग बंटवारा कर लेंगे और उसका ज़मीन का रसीद कटा लेंगे और आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। ये पूछ रहे मरबा में ज़मीन मेरे दादाजी के 5 भाई हैं और मेरे दादाजी सभी का जमाबंदी एक ही है, पूरा नहीं मिला हुआ। मेरे पिताजी अकेले हैं, मेरे 2 भाई हूँ, ज़मीन अपने नाम करवाना चाहता हूँ, ठीक है। आपसी बंटवारा नहीं हो रहा, इसलिए आपसी बंटवारा नहीं हो रहा तो पीएस होता है, पार्टीशन सूट होता है कोर्ट से, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, आप वहाँ से पार्टीशन सूट फाइल कर दें। मतलब उसका मतलब ये होता है कि जो भी
पूर्वज हैं, खतियान के अकॉर्डिंग आपका सारा ज़मीन जो भी है उसमें आप जिस पोजीशन पे हैं उसमें आपको हिस्सा चाहिए, तो वो 1% है आपको जो है उसका बंटवारा करके जो है हिस्सा दिया जाएगा। तो यही एक बेहतर विकल्प है। अगर पापा जो है तो पापा के द्वारा करवा सकते हैं, नहीं तो आप अपने द्वारा भी कर सकते हैं। तो आपको जो सही लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर विकल्प है कि आप उस पर पार्टीशन शूट कर दें। अगला सवाल ये है कि ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, मैंने 2018 में ज़मीन लिया था और उसका रजिस्ट्री भी हो गया है, लेकिन दाखिल खारिज अभी नहीं कराए हैं। जिसका ज़मीन लिया है वो ज़मीन देना से मना कर रहा है और कह रहा है कि जो केस करना है कर दो, आप बताइए क्या करें। देखिए, सबसे पहले जो है अब ज़मीन का रजिस्ट्री अगर हो गया है, दाखिल खारिज नहीं किए तो वो कर दीजिए ना, इसको ऑनलाइन कीजिए। केवाला को जो आपका केवाला मिला होगा ना उसको जो है एक तरह से दाखिल खारिज करने का प्रयास कीजिए और उसको पहले ऑनलाइन कीजिए और उसके बाद का जो प्रोसेस है, अगर आपका ज़मीन का रसीद कट जाता है तब तो कोई तरह का समस्या नहीं है। फिर भी आपका ज़मीन का रजिस्ट्री का पेपर है, उस आधार पे आप जो है कानूनी आपके पास बहुत सारा उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेरा एक ज़मीन है जिसका विड्थ जो है कम है, लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, जिधर विड्थ कम है उसी साइड जो है स्टेट हाईवे है, बाकी तीनों साइड में रास्ता नहीं है। मेरा जो फटीदार बोल रहा है कि मैं आगे से तुम पीछे, मैं चाहता हूँ कि दोनों जो है वो बीच से रोड साइड से है ना बांट ले ताकि दोनों रोड पे रहे, क्योंकि मैं सही से बंटवारा नहीं है, बस नाम दोनों का है मगर पटीदार तैयार नहीं है, तो क्या करूं। पहला विकल्प है कि बंटवारा के लिए DCLR जो है ना, आप जिस जगह से हैं DCLR कोर्ट में बंटवारा के लिए फाइल कर दीजिए। ये शॉर्ट टर्म है, अधिकारी के द्वारा नोटिस किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपका जो है एक तरह से क्यों नहीं कर रहे हैं, जो भी है जवाब पूछा जाएगा, क्यों आप ज़बरदस्ती तो नहीं है किसी का जो आप ले सकते हैं। अगर आगे से रोड है तो सीधी सी बात है, रोड में दोनों का अधिकार होगा, तो आप अगर ऐसे करेंगे बांटने के लिए तो वो संभव नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा होता है कि बंटवारा के लिए जो है पूरा जितना भी ज़मीन है टोटल बंटवारा पे आप पार्टीशन शूट भी जो है कर सकते हैं, या यहाँ पे ये भी एक यहाँ से होता है कि ये, लेकिन जो भी संपत्ति है उस पर पूरे का बंटवारा का आप जो है कर सकते हैं। अगर आपका बंटवारा पहले हो चुका है, थोड़ा सा कुछ ज़मीन में बंटवारा में दिक्कत है, मतलब 1-2 टुकड़ा में दिक्कत है, तो उसके लिए टाइटल सूट भी जो है किया जाता है कि हमको जो है बंटवारा मेरा हुआ है लेकिन ये ज़मीन का टुकड़ा ये हमको इसमें हिस्सा नहीं दे रहा है, तो ये जो बातें हैं यहाँ पे ये लागू होता है, तो उसके लिए टाइटल सूट भी जो है हो जाता है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ रिप्लाई सर जो है सरकारी ज़मीन कैसे बुलाएं, इस पर एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल आपका बात जो है वो इस पर जल्द ही एक वीडियो हम बना देंगे कि सरकारी ज़मीन को आपको कैसे बुलाना है। नक्शा में ज़मीन 22 डिसमिल है, कब्जा अभी 5 डिसमिल का है, 17 डिसमिल उत्तर साइड से कब्जा किए हुए है। उसके लिए जो है अगर कोई ज़मीन कब्जा किए हुए है तो कहाँ केस करें, तो सिविल कोर्ट में कीजिए, ठीक है। सिविल कोर्ट में जाइए और कोई वकील से मिलिए और बोलिए कि मेरा ज़मीन 17 डिसमिल कब्जा किए हुए है, हमको उस पर टाइटल सूट करना है। टाइटल सूट का नोटिस जाता है जिस पे आप करेंगे, जो आपका कब्जा किया हो, और उससे जवाब पूछा जाता है कि आप इस ज़मीन को किस आधार पे कब्जा किए हैं। कोई आधार होगा, जो भी आधार होगा, CO के द्वारा पर्चा बनाया गया कि आप ज़मीन खरीद किए, या आप मतलब जो भी है तरीका होता है, तो उस तरह से जो भी होता है एक तरह से जवाब, जो पहले आपका जो पूरा जो जवाब होगा वो सबमिट होगा, उसके बाद आप जो लिख के देंगे और उसके बाद जो है उधर पक्ष से जवाब मांगे जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया के बाद जो होता है वहाँ पे जो भी कार्रवाई होता है वो किया जाता है। तो इस तरीके से आप उसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।